हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3 तरह की वाटरप्रूफिंग बताएंगे। एक्चुअल में उनको वाटरप्रूफिंग कहना गलत है, वो तीनों के नाम ही अलग अलग हैं। एक को सिंपल लैंग्वेज में घुटाई कहते हैं, दूसरे को वाटरप्रूफिंग कहते हैं और तीसरा ब्रिक बैट कोबा होता है। तो इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है और इन तीनों की कॉस्टिंग क्या होती है, ये हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव या जो सबसे सिंपल और चीप पड़ती है वो आपकी घुटाई पड़ती है। उसको कुछ लोग आजकल ख़राब कहने लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। घुटाई भी एक अच्छी चीज़ होती है और आप घुटाई को अगर सही ढंग से करवाएंगे तो वो भी आपकी छत को ठीक ठाक वाटरप्रूफिंग की तरह से ही सुरक्षा देगी। लेकिन जो आजकल की वेदर कंडीशन है, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ की, जो कि एक्सट्रीम 0-1 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, 48-49 डिग्री भी चला जाता है, वहाँ पे इस वक्त वाटर प्रूफिंग की इम्पोर्टेंस थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। पर वाटर प्रूफिंग का जो सबसे मेन एडवांटेज है, और उसके बाद मैं आपको डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। जो सबसे मेन एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग की है तो आपकी छत में अगर कहीं पे लीकेज है पुराने घर में, या नए घर आपका बना हुआ है, छज्जे को तोड़ के छत मिला के बनाई गई है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप वाटर प्रूफिंग का काम, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा नंबर पे आता है वो ब्रिक बैट कोबा आता है। ब्रिक बैट कोबा का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, मैं सबसे पहले डिसएडवांटेज की ही बात करूंगा। ब्रिक बैट कोबा का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो आपके छत के ऊपर पड़ने वाले लोड को है, क्योंकि ब्रिक बैट कोबा में ईंटों का ब्रिक का अच्छा खासा वजन आपकी छत के ऊपर जाता है। इसके अलावा अगर ब्रिक बैट कोबा करने के बाद में पानी रुका आपकी छत पे, तो वहाँ पे आपकी समस्या को वो बहुत ज़्यादा गंभीर कर सकता है। तो फिर से मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो आजकल के मकानों में जो सिंपल होती है वो घुटाई होती है। अगर घुटाई प्रॉपर तरीके से ढंग से हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढंग का मिस्त्री हो, मटेरियल में मोरंग और उसका आपकी सीमेंट का रेशियो ठीक तरीके से हो, और उसके ऊपर नीट सीमेंट की डॉक्टर फिक्सिट थोड़ा बहुत मिला के सही तरीके से अगर कवरिंग की जाएगी तो घुटाई भी अच्छी खासी दिन चलती है। अगर आपका बजट अच्छा है और आप बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप वाटर प्रूफिंग का काम करवा सकते हैं। वाटर प्रूफिंग का जो रेट होता है वो मान के चलिए आप 90 रुपये से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बैठता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 1000 स्क्वायर फीट की छत है और आपने केमिकल के साथ में हीटिंग वाला केमिकल भी डलवाया है, जिसकी बाल्टी लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये की आती है, तो आपका मान के चलिए कि 150 है तो 1,50,000 रुपये के करीब केवल वाटर प्रूफिंग छत की ही बैठ जाएगी। जो कि कभी कभी जिनका बजट आउट हो चुका है मकान के बनवाते वक्त ऑलरेडी, उनको ये काफ़ी ज़्यादा लगता है। तीसरे नंबर पे आपका ब्रिक बैट कुबा आता है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ कि पुराना कन्वेंशनल मेथड है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ऊपर की छत को रोकने के लिए, छत के ऊपर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप के साथ में ये समस्या है कि आपकी छत पुरानी है जो कि ज़्यादा लोड नहीं ले सकती, जैसे कि अभी भी आरबीसी की छतें हैं, कंक्रीटेड छतें नहीं हैं, तो आपको उसके ऊपर पड़ने वाले लोड को कंसीडर करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि छत के ऊपर एक पूरी ब्रिक की लेयर फैली हुई है। अगर वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई गलती हुई और पानी रुका तो आपकी ब्रिक बैट कोबा एक गंभीर समस्या बन सकती है। मैं फिर से कहूँगा कि ब्रिक बैट कोबा ना केवल कन्वेंशनल जबकि पुराना मेथड, बल्कि सबसे इफ़ेक्टिव है और कभी कभी वाटर प्रूफिंग से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है। लेकिन आपको सही तरीके के लेबर मिस्त्री और सही तरीके के कारीगर लाके ही ब्रिक बैट कोबा करवाना चाहिए। मैं इन तीनों में से अगर कोई मेरा फेवरेट पूछे तो मैं आज भी ब्रिक बैट कोबा के फेवर में हूँ, जो पुराना कन्वेंशनल मेथड है और आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। इसके अलावा अगर बजट कम है तो घुटाई भी अगर प्रॉपर तरीके से करवाई जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो भी अच्छी और लॉन्ग टर्म चलता है। घुटाई में जो ज़्यादातर एक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपकी छत में सीमेंट के पे दरारें पड़ने लगती है। ये एक्चुअल में होता ही होता है, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 6 साल बाद हो। लेकिन होता ये है कि आपने मोरंग और सीमेंट का मसाला एक रेशियो में मिलाया जिसमें कि आपके
घुटाई के टाइम पे ये रेशियो पड़ा और उसके ऊपर नीट सीमेंट के आपने डॉक्टर फिक्सिट की लेयर कर दी, लेकिन वो लेयर जब टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो थोड़ी सी उसमें चटकन या आप कह सकते हैं ब्रेकेज आएंगे ही आएंगे। तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उससे आपकी छत के ऊपर कोई असर पड़ेगा। लोग 90% लोग आज भी घुटाई करवा रहे हैं और वो इफ़ेक्टिव है। हाँ, जो लाइफ टाइम है वो घुटाई का इन कंपैरिजन टू वाटर प्रूफिंग और ब्रिक बैटकोवा के काफ़ी कम है, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी है हो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अभी के वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।